डिजिटल कंप्यूटर्स ने बहुत सी साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एप्लीकेशंस को पॉसिबल बनाया। हमारा स्पेस प्रोग्राम हो, बैंकिंग सिस्टम हो, एजुकेशन हो, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस हो या जिसे हम ई-कॉमर्स कहते हैं, ये सब आजकल डिजिटल कंप्यूटर्स ही हैंडल कर रहे हैं। बेसिकली कोई भी डिजिटल सिस्टम या डिजिटल कंप्यूटर हो, वो एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम करता है, जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं। अब जो भी यूज़र है वो अपने हिसाब से प्रोग्राम को चेंज कर सकता है। इस फ्लेक्सिबल कैरेक्टरिस्टिक की वजह से डिजिटल कंप्यूटर्स को हम बहुत सारी फील्ड्स में यूज़ कर सकते हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि आजकल तकरीबन हर फील्ड में ही इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टास्क्स हम डिजिटल कंप्यूटर्स की मदद से ही कर रहे हैं, जैसा कि मौसम के हालात के बारे में प्रेडिक्शन करना कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा होगा वगैरह वगैरह। बेसिकली हम डिजिटल कंप्यूटर्स की मदद से डेटा कलेक्ट करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं और वहाँ से हम आइडिया लगा लेते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा होने जा रहा है। जो हमारा जनरल पर्पस कंप्यूटर है, ये बेस्ट नॉन एग्जाम्पल है डिजिटल सिस्टम की, और ये कई शेप्स में होता है, जैसे कि कैलकुलेटर, डिजिटल वोल्ट मीटर या करंट मीटर, और आजकल मोबाइल फ़ोन से बड़ी और क्या मिसाल हो सकती है, जो कि डिजिटल कंप्यूटर की ही एक शक्ल है और हम इसके ज़रिए से बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब ये जो डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम है, ये काम कैसे करता है, यही आज हमारे ट्यूटोरियल का जो है वो टॉपिक है। सबसे पहले तो हम कुछ ज़रूरी चीज़ों को समझेंगे और इन दी एंड हम ब्लॉक डायग्राम की मदद से देखेंगे कि एक किसी भी डिजिटल सिस्टम के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं बेसिक, जिनकी मदद से एक पूरा डिजिटल सिस्टम बनता है। मेरा नाम आसिफ हरून है। मैं लेक्चर्स क्लब के तवसत से आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता हूँ, कुछ एजुकेशनल वीडियोस लेकर आता हूँ। इसके अलावा मैं ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर भी वीडियोस लेकर आता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी पसंद की कोई भी वीडियो मिस ना करें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके लिए आपको बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन करना होगा, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। जितने भी डिजिटल सिस्टम्स हैं, ये डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन के ऊपर काम करते हैं। अब ये डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन क्या है, इसको समझने के लिए तो पहले हमें कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन के बारे में कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। लेट्स से कि मैं आप लोगों को कुछ टाइम के लिए बगैर आंखें बंद किए, यानी कि पलके झपके बिना मैं आप लोगों को देखता रहूं कुछ इस तरह से। यानी मैंने जितने टाइम के लिए आंखें बंद नहीं की, मैं इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर कर रहा था। लेकिन अगर मैं कुछ अपनी आंखों को बंद करूं और फिर खोलूं कुछ इस तरह से, इसका मतलब ये हुआ कि टाइम के कुछ हिस्से में मेरी आंखें बंद थी और टाइम के कुछ हिस्से में मेरी आंखें खुली हुई थी। अब जिस हिस्से में मेरी आंखें बंद थी, मैंने कोई इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं की, लेकिन जैसे ही मेरी आंखें खुली, मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर दी। यही डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन है। यानी कि टाइम के कुछ हिस्सों में आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है और टाइम के कुछ हिस्सों में आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जबकि कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन जो है वो हम वक्त के छोटे से छोटे लम्हे में भी कैप्चर कर रहे होते हैं। जितने भी डिजिटल सिस्टम है वो जब फिजिकल सिस्टम्स के साथ मिलते हैं, जैसा कि अगर इस वक्त मैं अपने मोबाइल फ़ोन से आवाज़ को कैप्चर कर रहा हूँ, तो मेरा जो मोबाइल फ़ोन है ये मेरी कंटिन्यूस आवाज़ को पहले डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको प्रोसेस करेगा। अब इन चीज़ को समझने के लिए हम कुछ और मिसालें लेते हैं। इसकी एक मिसाल आप इस तरह से भी लें कि आप एक मरीज़ का ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए जो स्पेसिफिक मीटर होता है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ब्लड प्रेशर तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है पूरा दिन और पूरी रात, लेकिन आप हर घंटे बाद ही रीडिंग लेते हैं। अब आप खुद अज्यूम करें कि 24 घंटों में कितने मिनट्स हैं, हर मिनट में कितने सेकंड्स हैं और हर सेकंड में कितने मिली, माइक्रो, नैनो या पिको सेकंड्स हैं। पर आपने जस्ट 24 रीडिंग्स ही ली, जबकि नैनो सेकंड्स बिलियंस में बनते हैं। तो आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस नहीं है। अब जो इंफॉर्मेशन आपने इकट्ठी की, ये कंटिन्यूस प्रोसेस में से की, तो इसका मतलब है कि कंटिन्यूस प्रोसेस की क्वांटाइजेशन करके आप डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, जो कि मैं बाद में आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे कंटिन्यूस डेटा या सिग्नल को डिस्क्रीट डेटा या सिग्नल में चेंज कर सकते हैं। जितने भी फिज़िकल प्रोसेसेस हैं, जैसा कि मौसम, टेम्परेचर,
हमारी आवाज़, दे ऑल आर कंटिन्यूस प्रोसेसेस। बट अगर किसी भी फिजिकल सिस्टम को डिजिटल सिस्टम के साथ सिमुलेट करना हो तो हमें कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन में चेंज करना पड़ता है, क्योंकि डिजिटल सिस्टम तो सिर्फ दो हालतों को ही समझता है, ऑन या ऑफ। अगर हम सिस्टम ज़्यादा स्टेट्स का बनाएंगे तो कम्प्लेक्स हो जाएगा। चलें अब इस पॉइंट को समझते हैं कि ज़्यादा स्टेट्स वाला सिस्टम कैसे कॉम्प्लेक्स होता है और डिजिटल सिस्टम ने ये काम कैसे आसान कर दिया। लेट्स से हमारे पास एक कैलकुलेटर है जो 10 तक काउंटिंग कर सकता है। अब 10 तक काउंटिंग के लिए हमें हर एक डिजिट को कोई ना कोई वोल्टेज लेवल देना होगा, क्योंकि कैलकुलेटर तो वोल्टेज या करंट पर चलता है। तो अगर हम हर एक डिजिट को 1 वोल्ट का कहें तो टोटल 10 वोल्ट चाहिए होगा 1 से 10 तक काउंटिंग के लिए। अगर इस आइडिया को फॉलो किया जाए तो हमें 1000 तक काउंटिंग के लिए कम से कम 1000 वोल्टेज लेवल्स को डिफ़ाइन करना होगा, ताकि कोई भी नंबर मिक्स ना हो, जो कि एक पॉकेट साइज़ की डिवाइस में नामुमकिन है और सिस्टम कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा। लेकिन अगर हम जस्ट 2 वोल्टेज लेवल्स रख लें, मिसाल के तौर पे 5 वोल्ट और 0 वोल्ट, यानी वोल्टेज है या वोल्टेज नहीं है, और हम ऑन या ऑफ होने का सीक्वेंस बना लें तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा, क्योंकि अब सिस्टम को बस ऑन या ऑफ होना है डिफरेंट टाइम्स के लिए और डिफरेंट सीक्वेंस में। अब हम किसी भी डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम को ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं। कोई भी डिजिटल सिस्टम हो, सिंपल से सिंपल, उसमें ये सब तो होगा ही, यानी मेमोरी यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट्स। प्रोसेसिंग यूनिट्स अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस के साथ साथ हर तरह के डेटा प्रोसेसिंग टास्क को हैंडल करता है। कंट्रोल यूनिट डिफरेंट यूनिट्स के दरमियान जो डेटा का फ्लो होता है उसे सुपरवाइज करता है। कंट्रोल यूनिट मेमोरी में जो प्रोग्राम इंस्टॉल्ड होता है उसकी इंस्ट्रक्शंस को 1 बाय 1 फैच करता है और प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शंस देता है कि वो इनके मुताबिक काम करे। यानी कंट्रोल यूनिट प्रोग्राम को समझता है और प्रोसेसर प्रोग्राम में दी गई इंस्ट्रक्शंस पे अमल करता है। यूज़र का प्रोग्राम या डेटा मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है और ये किसी इनपुट डिवाइस के ज़रिए स्टोर किया जाता है, और जो आउटपुट यूनिट है ये प्रोसेसर की एग्जीक्यूट की गई इंस्ट्रक्शंस का रिज़ल्ट है, जैसा कि कोई डिस्प्ले मॉनिटर, कोई प्रिंटर या कोई वायरलेस और ऑप्टिकल सिग्नल। डिपेंड करता है कि डिजिटल सिस्टम की एप्लीकेशन क्या है। एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर डिजिटल सिस्टम की ही एक शक्ल है। इसका कीबोर्ड एक इनपुट यूनिट है, स्क्रीन एक आउटपुट यूनिट है। हम इंस्ट्रक्शंस प्लस माइनस वाले बटन से देते हैं, जबकि डेटा हम न्यूमेरिक कीपैड से देते हैं। बहरहाल एक डिजिटल कंप्यूटर एक सिंपल कैलकुलेटर से तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर चीज़ है, जो हज़ारों तरह की एप्लीकेशंस में काम आता है, जिसका हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा ही है तो आप इसे लाइक करना ना भूलिएगा, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मैं आपकी पसंद की जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।